श्रीमद् भगवद गीता हमारे हिंदुओं की एक पवित्र ग्रंथों में से एक ग्रंथ माना गया है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में लिखे उपदेशों को अर्जुन को सुनाया गया था, जो हम सभी लोग अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। भागवत गीता में एक ईश्वरवाद, क्रम योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सुंदर ढंग से ये सब चर्चाएं हुई हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य समस्याओं से लड़ने की वजह उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन महाभारत के महानायक थे। अपने आने वाले समस्याओं से डरकर वह भयभीत होकर जीवन और क्षत्रियों धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी लोग हैं। कभी कभी अनिश्चित की स्थिति में हम हताश हो जाते हैं और फिर अपनी समस्याओं से हम परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन समस्याओं के प्रति निष्ठा मार्ग का इंगित करने के लिए इस महाज्ञान का गीता में चर्चा किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गीता के कुछ विचारों के बारे में बताएंगे, जो आपके जीवन को अच्छी मार्गदर्शन दिखाएगी और सफलता पाने में आपकी मदद करेगी। तो एक बार सच्चे दिल से श्री कृष्ण जी का नाम जरूर लीजिएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीर को त्याग कर भौतिक शरीर को धारण करता है। यह आप याद रखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ का आरूढ़ करता है और बुद्धि इसका सारथिक रूप है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस तरह से मन को एकत्रित किया जाता है। आत्मा सुख और दुख को भोगता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसका आत्मसम्मान कहीं न कहीं जरूर ठेस पहुंचा है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुर होता है। यह अज्ञानी और उत्पन्न आसुरी प्रकृति के लोगों के भुने हैं। इसका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी से करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह करना व्यर्थ है। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उतना ही वास्तविक हो जाता है। उसका मन कायम नहीं रहता है, इच्छा पैदा होता है और कामनाओं में विघ्न आने पर क्रोध आती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान का जुबान करवाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान हमेशा मेरे शरण में रहता है, एक चित मन से हमारा पूजन करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस चले जाते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता। किसी काम की चिंता करना ठीक है, परंतु चिंता इतना भी नहीं करनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसका फल आपको जरूर मिलता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। निर्णय है आपका, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती है किसी की, जितना कि हम
हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है अंधेरे में सुबह होता है? श्री कृष्ण जी कहते हैं गलतियां ढूंढना गलती नहीं है, बस शुरुआत खुद से करनी चाहिए आपको। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्द ही सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। जो जितना शांत रहता है उतनी ही गहराई और बुद्धिमान का प्रयोग करता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है, इसलिए मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होगी। जहाँ प्रशंसा हो रही हो वहाँ ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन में कभी किसी की अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ होता है, वही मित्र होता है। किंतु जो जैसा ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें आप, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेगी तो जरूर। संसार में परिवर्तन ही सबसे बड़ा मूल धन है। परेशानियां देने वाली हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपको क्षति नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आपके मन में आपके विचारों में हमेशा सकारात्मक चीजें हैं। इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले सबसे परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति की प्राप्त कर लिया है। इसलिए तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें।